हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूवर्स, पाकिस्तान की वुमेन टीम और इंडिया की वुमेन टीम के दरमियान कल T20 का वर्ल्ड कप के हवाले से मैच है। पाकिस्तान के पास एक प्रॉब्लम जो है हमेशा से चलती आ रही है वो ये है कि इंडिया का एक प्रेशर हमारे पास ज़रूर होता है। अगर हम मेंस क्रिकेट की भी बात करते हैं तो मेंस क्रिकेट के अंदर हमेशा से ये होता आया है कि मोहम्मद आमिर जो है वो जो अच्छा प्रेशर हैंडल करते थे इंडिया के खिलाफ, उनको T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली इसीलिए लाया गया था ताकि वो इंडिया के खिलाफ कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन इंडिया के खिलाफ वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो ठीक है, बॉलिंग हमारी बेहतर थी, मतलब ऑल आउट हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद बैटिंग के अंदर जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। मतलब अगर एक प्लेयर हमारा प्रेशर हैंडल कर लेता है, अगर हम एक फॉर्मेट में बेहतर चले जाते हैं तो फिर दूसरे फॉर्मेट में हमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का भी यही एक मसला है कि अगर मैं एशिया कप की बात करूं तो वहां पर भी इनको प्रॉब्लम पेश आई, और अगर अब T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भी हालात काफ़ी मुश्किल हैं, यानी मुकाबला बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती है और इंडिया की जानिब से जो एक प्रेशर है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। इंडिया की टीम से काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत टफ साबित हो सकती हैं। स्पेशली अगर मैं मंदना की बात करती हूँ तो वो एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही नेचुरल टैलेंट है जो कि टफ टाइम दे सकता है। इसी के साथ अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने भी रिसेंटली फातिमा सना जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं और एक अच्छा मैच हमें देखने को, इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से एक और बहुत बड़ा मैच आने वाला है और वो कल से शुरू है, दैट इज़ T20 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत बुरे तरीके से मार खाकर इंडिया से वापस गया और इस बार क्योंकि एक और टफ मैच है, T20 है, जिन्होंने टेस्ट के अंदर बेसबॉल क्रिकेट बना दी, जिन्होंने टेस्ट के अंदर पहले इसको ODI बनाया, ODI से इन्होंने इसको T20 बनाया, वो T20 के अंदर तो इसको T10 की तरह खेलेंगे। मतलब उनके लिए तो ये मैच हलवा होगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए ज़रूर मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि सबसे पहले जो एक प्रेशर था कि टेस्ट में बुरी तरह से टीम हारी है, उसके बाद अभी T20 है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया को हमेशा से एक एज हासिल है। इंडिया T20 के अंदर अभी वर्ल्ड कप लेकर आया था, नए प्लेयर्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं बॉलिंग साइड से, मयंक यादव एक बहुत खतरनाक टैलेंट साबित हो सकता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर्स की तो इस हवाले से जो स्क्वाड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, आसान स्क्वाड नहीं है। अगर हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव की क़यादत के अंदर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है और मुझे कहीं ना कहीं एक वाइब आ रही है कि इंडिया इस बार T20 के अंदर भी बांग्लादेश को बहुत टफ टाइम देगा, यानी बांग्लादेश के लिए वापसी का कोई रास्ता रहेगा नहीं। हत्ता कि ये हाल हो जाएगा कि दुआओं पर आ जाएंगे कि हम किसी तरह से यहाँ से वीज़ा करवा कर वापस चले जाएं। तो ऐसी सूरत हाल डेफिनेटली हमें इंडिया की जानिब से महसूस होती नज़र आ रही है। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, पहला टेस्ट मुल्तान के अंदर होगा, जो और पहले टेस्ट का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है वो भी आपके सामने है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और इंग्लैंड ने अपनी जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है उसमें उनकी प्लेइंग 11 भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड कहीं ना कहीं इस हवाले से काफ़ी कमज़ोर है। अगर हम देखते हैं तो उनके पास उनके बहुत से टॉप प्लेयर्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जिमी एंडरसन जो कि रिटायरमेंट दे चुके हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं मार्क वुड जो कि इंजर्ड हैं, बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग्स की इंजरी है उन्हें, जिसकी वजह से वो अनफिट हैं और वो मैच नहीं खेल सकते हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जोफ्रा आर्चर भी नहीं है। पाकिस्तान के पास एक एज ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम दे सकता है इंग्लैंड को, लेकिन पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन में भी फ़ायदा नहीं उठाता तो फिर आप खुद ही समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर जा रही है। पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड्स के अंदर हारने के बाद ये चीज़ तो दिखा चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त तीनों शोबों के अंदर नाकाम है, ख्वाह वो फील्डिंग है, ख्वाह वो बैटिंग है या वो बॉलिंग है। अगर हम बात करें गौतम गंभीर जिन्होंने कुछ अर्सा पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत वीक है, तो आज हम इस स्टेज पर मौजूद हैं कि आज रविचंद्र अश्विन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान आज किसी भी शोबे के अंदर कामयाब नहीं है। उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी, और बाबर आजम की कैप्टनसी छोड़ने के बाद भी अगर बाबर हमें 7th को परफॉर्म करते हुए नहीं नज़र आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि हमें आखिर करना क्या है, हमारी क्रिकेट आखिर कहाँ पर जा रही है। इंग्लैंड की अगर मैं बात करती चलूँ तो इंग्लैंड जिसमें हैरी ब्रुक बहुत देर से अपनी फॉर्म में नहीं है, और हैरी ब्रुक टेस्ट के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वो एक अच्छे नंबर से बहुत जल्दी नीचे आ गए विद इन डेज। श्रीलंका के खिलाफ भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म करी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बांग्लादेश के
खिलाफ ना देकर ये बात साबित किया कि पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड से भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल में है। इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ होते हुए भी फॉर्म में नहीं है। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो बात यह है कि अक्टूबर का पूरा महीना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टेस्ट मैच 3 पाकिस्तान ने खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। 2 मैच मुल्तान में हैं, एक मैच जो है वो हमारा रावलपिंडी में है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की फॉर्म क्या होती है, टीम किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, पिच को किस तरह से रीड करती है, कैप्टेंसी कैसी होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वाज़िया हो जाएंगी, यानी नुमाया हो जाएंगी, यानी शो हो जाएंगी कि पाकिस्तान जितने भी वादे कर रहा है, जितना भी चैंपियंस कप करवाने से लेकर अभी तक जो भी डिसीजंस हुए हैं, उनका कितना फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। इसी के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ भी जारी हैं, तो वो भी पूरी इंटरेस्ट से भरपूर होंगी, क्योंकि आई बॉल्स जितने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की तरफ होंगे उससे ज़्यादा इंडिया और बांग्लादेश की तरफ होंगे। बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश का जो T20 की सीरीज़ हैं वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हिट किया है, जिस तरह से डोमिनेट किया है, जिस तरह से बांग्लादेश को परेशान करके वापस भेजा है, तो दैट एक्चुअली शोज़ कि बांग्लादेश इस वक्त कितना ज़्यादा डर चुका होगा कि इंडिया ने किस तरह से उनके साथ परफॉर्म करना है और क्या बिहेव करना है। क्योंकि इंडिया खातिर तवाज़ो तो बहुत अच्छी करता है अपने मेहमानों की, और ये बात बांग्लादेश से बेहतर इस वक्त कोई भी नहीं जान सकता है। पाकिस्तान अपने मैदानों में बुलाकर खातिर तवाज़ो नहीं करता है, बल्कि कहता है कि भाई पूरा घर ही आप ले जाओ। और इस सिचुएशन में आपके पास एक बड़ा दिन यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू होकर आपका ये मैच जहाँ तक जाना है, यू डोंट नो, बिकॉज टेस्ट मैच कितने दिन का होता है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। पाकिस्तान कितने दिन में टेस्ट मैच खत्म करता है, इंग्लैंड इसको कितना डिले करता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मौसम उसमें अपना रंग किस तरह से दिखाता है, टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होता है या नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन दोनों के दरमियान T20 सीरीज़ भी जारी हैं, और उनके दरमियान भी एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। आपका संडे और आपका मंडे ऑनवर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली संडे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज 2 अहम मैचेस होंगे। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो इंडिया बांग्लादेश, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मैच यानी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अगर हम बात करें मंडे से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम, जिसकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने अभी तक अनाउंस नहीं की है। पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं तो अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं कर सके हैं। अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, सिचुएशन को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आमिर जमाल को लेके जाना चाहिए या मीर हमजा के साथ जाना चाहिए, समझ से बाहर है। एक स्पिनर हो या 2 स्पिनर हो ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो आपका जब यहाँ से हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी होने लग जाती हैं, और ये चीज़ें आपकी उस वक्त काम करना बंद करती हैं जब आपकी एफर्ट आपके कंट्री के लिए नहीं होती है, यानी जब आप अपने कंट्री के लिए नहीं खेलते हैं, सिर्फ खुद के लिए खेलते हैं। और तमाम लोग जितने भी इस वक्त कोचेस की मैं बात करूँ या मैं उन लोगों की बात करूँ जो सिलेक्टर्स हैं, अगर वो बेस्ट अप्रोच के साथ और मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे तो ये दिन ब दिन आपके लिए आगे आने वाली सीरीज़ बहुत मुश्किल पेश कर सकती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपको फिर ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।